नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि y बराबर, कह रहा है कि यदि 2y cos थीटा बराबर है x sin थीटा के, कह रहा है कि यदि 2y cos थीटा जो है x sin थीटा के बराबर है, तब बताइए 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा कह रहा है कि, और कह रहा है कि यदि 2 cos थीटा, एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है, कह रहा है यदि 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा है एंड 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 है, तब बताइए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2y cos थीटा बराबर है x sin थीटा और कह रहा है कि 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा बराबर 3 है, तब बताइए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या है। कह रहा है कि 2y, कह रहा है कि 2y cos थीटा बराबर, कह रहा है 2y cos थीटा बराबर जो है वो x sin थीटा के बराबर है। कह रहा है 2y cos थीटा बराबर जो है x sin थीटा के बराबर है। रीड करेक्ट हो गया। हाँ, और क्या कह रहा है हो गया, देखिए। और कह रहा है कि 2x, कह रहा है कि और 2x sec थीटा, 2x sec थीटा माइनस माइनस y cosec थीटा बराबर जो है 3 है। हाँ, यही बात तो हमसे कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि बताइए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि साइन थीटा और कोसेक थीटा की, कोस थीटा की बात चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें, हम थीटा की वैल्यू अगर एज्यूम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले 0 डिग्री एज्यूम करना है और 90 डिग्री एज्यूम करना है। अगर दोस्तों आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री मानते हैं तो आपको दोस्तों नहीं, आप दोस्तों 0 डिग्री नहीं मान सकते हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप थीटा की वैल्यू 0 मानेंगे तो थीटा की वैल्यू अगर आप 0 मानते हैं, थीटा की वैल्यू अगर आप 0 मानते हैं तो थीटा की वैल्यू जब आप 0 मानेंगे तो यहाँ पर कोसेक 0 प्राप्त होगा, और कोसेक 0 की वैल्यू आप जानते हैं कि इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम ऐसी वैल्यू कभी नहीं मान सकते हैं जहां पर इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो। इस प्रकार दोस्तों हम नहीं मान सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं मान सकते हैं। अगर दोस्तों आपका दिल कर रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की मानने के लिए, तो आप तब भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 मानता हूँ यहाँ पर तो सेक 90 प्राप्त होगा, और सेक 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, तो ये भी हम नहीं मान सकते। तब मानना चाहिए दोस्तों तब आपको सीधे थीटा बराबर 45 डिग्री मानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा सेक थीटा या कोसेक थीटा जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री मानने में फायदा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 45 डिग्री मान लिया। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू, दोस्तों थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए, अगर आप 45 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर कोस 45 प्राप्त होगा। तो वाई कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, जब आप 45 डिग्री माने हैं तो यहाँ पर साइन 45 प्राप्त होगा। इस प्रकार एक्स और साइन 45 आएगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इससे ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ? 2y प्राप्त हुआ। x बराबर 2y प्राप्त हुआ। x बराबर दोस्तों क्या आया? 2y। दोस्तों अब आइए दोस्तों जो दूसरा हमारा समीकरण दिया गया था उसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x बराबर क्या आया? 2y आया। तो क्या मैं x की जगह 2y लिख सकता हूँ? हाँ, x बराबर आप 2y लिख सकते हैं। x की जगह 2y लिख सकते हैं। दोस्तों 2 के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, x की जगह मैंने 2y लिख दिया। दोस्तों हमने थीटा की वैल्यू क्या मान रखी है? तो थीटा की वैल्यू हमने 45 मान रखी है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो 45 प्राप्त होगा, और 45 की वैल्यू जो होती है √2 होती है, माइनस y ये है, और कोसेक थीटा की वैल्यू जब 45 माना हो तो यहाँ पर कोसेक 45 आएगा, कोसेक 45 की वैल्यू जो होती है √2 होती है। बराबर आया 3, बराबर आया 3। हाँ, आपने यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया।
अगर अंडर रूट टू वाई कॉमन ले लिया, अगर दोस्तों मैं अंडर रूट टू वाई कॉमन यहाँ से लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, और देखिए यहाँ पर तो आपको देखा जाए तो 4 प्राप्त होगा और 4 माइनस 1 आएगा 3। क्या प्राप्त होगा, इंटू में 3 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब इंटू में 3 आएगा। और बराबर की क्या है भैया, बराबर के देखा जाए तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हाँ, तो y बराबर देखा जाए तो यहाँ पर जब कैंसिल किए हैं तो 1 आया होगा, तो y बराबर देखा जाए तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आएगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, x बराबर, हाँ दोस्तों y बराबर क्या आया है, अंडर रूट 1/√2 आया है। तो x बराबर क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर y की वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू रख लीजिए, मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रख दी, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, देखिए y की जब वैल्यू आप 1/√2 रखेंगे तो यहाँ पर तो कट पिट कर आएगा x बराबर अंडर रूट 2 आएगा। हाँ, अब दोस्तों जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा है उस चीज की वैल्यू बता देते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे कह रहा था कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4y² की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा था। तो आइए बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट 2 है, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करता हूँ तो 2 ही आएगा। हाँ, ठीक है, प्लस दोस्तों 4 लिख दिया। y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू देखा जाए तो 1/√2 है, और 1/√2 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो 1/2 आएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 2 आया, और 2 2 क्या होता है, हो गया 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 4y² की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें इस तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ, ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस कोसेक थीटा, कह रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कह रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट बंद इंटू में कह रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस सेक थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपने प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ, इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब भी साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा चीज़ें बात हो साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा बात हो, तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू हम 45 रखते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है हम कुछ भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप 45 डिग्री रखते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन और कोस का तो यूज हुआ ही ना है, टेन का यूज हुआ है, कोट का यूज हुआ है, सेक और कोसेक का यूज हुआ है। तो दोस्तों मैं शांति से 45 डिग्री रख देता हूँ। अगर दोस्तों मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, मुझे क्योंकि दोस्तों 45 दोस्तों थीटा बराबर 45 पर किसी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही ना है कि इनफाइनाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपोन, और दूसरी बात अपोन में कुछ है भी ना, तो अपोन में जब कुछ है भी ना तो सीधे 45 रख लो, थीटा बराबर 45 रख लो। ठीक है, क्योंकि अपोन में जब कुछ है ही नहीं तो इनफाइनाइट होने का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रख देता हूँ। दोस्तों अगर मैं 45 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो कोट 45 प्राप्त होगा। दोस्तों कोट 45 की वैल्यू होती है 1 2 आ गया। हाँ, 2 आ गया। और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रख रहा हूँ तो यहाँ पर कोसेक 45 प्राप्त होगा, और कोसेक 45 की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 2 होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो टेन 45 की वैल्यू 1 आएगी, और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो सेक 45 आएगा, और सेक 45 की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 2 होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। यहाँ पर a प्लस बी, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि a प्लस बी a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब हमें जो प्राप्त हुआ 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, मतलब 4 माइनस 2 प्राप्त हुआ। दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग करता हूँ a प्लस बी a माइनस बी का, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मुझे 4 माइनस 2 प्राप्त होगा, और 4 माइनस 2 का मतलब होता है 2। क्या होता है, 2 होता है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन
थीटा बराबर जो है 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए सेक थीटा प्लस 10 की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा, कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा, कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। हाँ ये करेक्ट हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा जो है टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए सेक थीटा प्लस, कह रहा है तब बताइए सेक थीटा प्लस प्लस 10 की पावर 3 थीटा, 10 की पावर 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ किसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। तो आगे दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड के द्वारा। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा बात हो रही है तो आपको थीटा की वैल्यू अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो आपको प्राथमिकता देनी है 45 डिग्री को। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की बात हो ही नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं टेन की वैल्यू थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एज्यूम कर रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मान रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे टेन स्क्वायर 45 मिलेगा, और टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, इसलिए टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। ठीक है, 1 प्राप्त हुआ बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर है। हाँ दोस्तों, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ इस प्रकार दोस्तों ई स्क्वायर बराबर 0 आएगा, मतलब ई बराबर आया 0, ई बराबर आया 0। हाँ दोस्तों, हमसे इस चीज़ की वैल्यू पूछा था, हो गया। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। हमने थीटा की वैल्यू क्या मानी है, तो देखिए थीटा की वैल्यू हमने 45 डिग्री मानी है। तो मैंने 45 दोस्तों 45 डिग्री मानी है। इस प्रकार यहाँ पर देखा है तो सर 45 प्राप्त होगा, और सर 45 की वैल्यू देखा जाए तो अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, प्लस प्लस दोस्तों 10 थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 रखता हूँ तो 10 की पावर 3 45 डिग्री आएगा। हाँ और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 की 10 का क्यूब 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होगी। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो कोसेक 45 प्राप्त होगा, और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 होती है। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 2 अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। हाँ इससे भी दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ, तो मुझे 2 की पावर 3/2 प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों 2 की पावर यहाँ पर 1/2 है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, और इस 2 की पावर जो है 1/2 है। और जब दोस्तों आधार सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आधार तो सेम है, इसलिए पावर दोस्तों जुड़ जाएगी। एक में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं 2 अंडर रूट 2 को सोल्व करता हूँ तो 2 की पावर 3/2 प्राप्त होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि वास्तव में 2 की पावर 3/2 किस ऑप्शन में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस ऑप्शन में हमें 2 की पावर 3/2 होगा वही तो हमारा उत्तर हो गया। तो हमें अगर पता करना है दोस्तों, अगर पता करना है कि वास्तव में कहाँ पर 2 की पावर 3/2 आ रहा है, तो उसके लिए हमें e की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ अगर दोस्तों मैं पहले ऑप्शन में e की वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, कहोगे देखिए। अगर आप पहले कहोगे देखिए e की वैल्यू 0 है, जब आप पहले ऑप्शन में e की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें वास्तव में 2 की पावर 3/2 प्राप्त होगा। हाँ और हमारा उत्तर भी कौन क्या आ रहा है, कहोगे हमारा उत्तर तो 2 की पावर 3/2 आ रहा है। और ऑप्शन में भी पहले ऑप्शन में भी क्या लिखा है, 2 की पावर 3/2 लिखा है, मतलब हमारा ऑप्शन कुछ और नहीं है, पहला है। हाँ अगर दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 2 की पावर 1/2 मिलेगा, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप तीसरे ऑप्शन में जाते हैं तो 1 की पावर 3/2 मिलेगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप चौथे ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 2 की पावर 5/2 मिलेगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही हमारा जो होगा वो उत्तर होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही हमें 2 की पावर 3/2 प्राप्त 2 की पावर 3/2 मिल रहा है इसका उत्तर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड साइन 630 प्लस ए प्लस कोस ए की वैल्यू बताइए। हाँ कह रहा है कि बताइए साइन, कह रहा है कि बताइए साइन 630 डिग्री प्लस ए, कह रहा है कि बताइए साइन 630 डिग्री प्लस ए इंटू प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से ही सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुटिंग मेथड से मैं अगर सोल्व करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कैसे सोल्व करूँगा, क्योंकि देखिए अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू एज्यूम करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है, इसलिए हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर एज्यूम कर रहे हैं तो हमें थीटा की वैल्यू 0 मानना चाहिए या 90 मानना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, मतलब जो कोण ए है, अगर दोस्तों जो कोण ए है उसकी वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ 0 मानता हूँ, 0 रखता हूँ।
जीरो मान लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर आप ए की वैल्यू जीरो मानते हैं तो यहाँ पर कोस जीरो प्राप्त होगा, और कोस जीरो की वैल्यू लिखे रहे तो एक होती है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं देखिए कोस जीरो की वैल्यू एक होती है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो मान रहा हूँ तो यहाँ पर इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। तो हाँ, तो साइन 630 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? साइन 630 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों साइन 630 की वैल्यू क्या होती है? दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हो गया साइन 630 प्राप्त हुआ। साइन 630 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, 630 को 18 दूनी 36, 18 54, क्या 180 इंटू 3 90 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखिए कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, कि साइन 180 इंटू, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 180 में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब साइन साइन ही रहता है। ये तो साइन साइन ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। 180 इंटू ओड प्लस थीटा किसके बराबर? दोस्तों 180 में 180 इंटू ओड प्लस थीटा करता हूं तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? कहो ये वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा दोस्तों। साइन 180 इंटू 3 प्लस 90 डिग्री जो होगा वो साइन 90 के बराबर होगा। और वास्तव में ये जो थीटा, ये जो हमारा है, ये वास्तव में तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। और तीसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो हमारी इसकी वैल्यू जो होगी निगेटिव में होगी, इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। मतलब साइन 180 इंटू 3 प्लस 90 थीटा 90 डिग्री बराबर जो होगा माइनस साइन 90 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। साइन माइनस साइन की 90 की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार देखा जाए तो माइनस साइन 90 की वैल्यू माइनस 1 होगी। हाथ में हो गया, हाँ माइनस 1 होगी दोस्तों। प्लस 1 पहले से ही है तो हो गया, हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो माइनस 1 और प्लस 1 क्या होगा? 0 होगा। मतलब हो गया, मतलब साइन 630 प्लस ए प्लस कोस ए की वैल्यू जो होगी 0 होगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है ए की वैल्यू 90 डिग्री रखने के लिए, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर मैं ए की वैल्यू 90 डिग्री रखता हूँ तो ये तो खत्म हो जाएगा, हो गया, क्योंकि दोस्तों कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर आप रखते हो तो ये साइन 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 720 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइन 720 हो जाएगा, और साइन 720 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि ये साइन 720 को मैं 180 इंटू 4 प्लस 0 डिग्री में लिख सकता हूँ। और वहां से देखा जाए तो साइन 0 डिग्री में माइनस का साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इस प्रकार भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। अब अगला दोस्तों आइए क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोस की पावर 3 2 थीटा प्लस 3 कोस 2 थीटा अपॉन कोस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है कोस की पावर 3 2 थीटा, कह रहा है कोस की पावर 3 2 थीटा प्लस 3 कोस थीटा 3 कोस 2 थीटा अपॉन कोस की पावर 6 थीटा, कह रहा है कोस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाँ, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हाँ। तो आइए दोस्तों हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था कि जब थीटा की, जब साइन और कोस की बात चले तो वहां पर आपको अगर आप वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं तो आपको वैल्यू वास्तव में एज्यूम अगर कर रहे हैं तो वास्तव में आपको वैल्यू वास्तव में 0 डिग्री या 90 डिग्री एज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मेरा मन कर रहा है 0 डिग्री एज्यूम करने के लिए तो मैं 0 मान सकता हूँ। अगर आपका मन कर रहा है 90 डिग्री एज्यूम करने के लिए तो आप 90 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे फायदेमंद होगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री एज्यूम करता हूँ तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 0 मैं रख भी सकता हूँ कि नहीं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0, क्योंकि दोस्तों साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे कोस की पावर 6 0 डिग्री मिलेगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होने के कारण इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो अपॉन में तो कहीं 0 आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम रख सकते हैं, तो यहाँ ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखी, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर थीटा की वैल्यू दोस्तों मैंने 0 रख लिया। 0 रखूंगा तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हाँ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं दोस्तों। जब मैं थीटा की वैल्यू 0 रखा हूं तो यहाँ पर मुझे
इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से 3 मिला, हाँ कि नहीं, हाँ। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, हाँ कि नहीं, हाँ। और इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, हो गया, इसकी भी 1 आएगी, क्योंकि दोस्तों थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो 2 थीटा की वैल्यू 0 होगी। इस प्रकार इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ा 4 आएगा, ऊपर आया 4। ठीक है, नीचे क्या आया कहोगे, देखिए इसकी वैल्यू तो 0 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 प्राप्त हुआ। 4/1 का मतलब तो 4। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये cos 3 cos की पावर 3 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा अपॉन cos की पावर 6 थीटा, cos की पावर 6 थीटा माइनस sin की पावर 6 थीटा की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि हमने कितनी आसानी से, कितनी तेजी से वैल्यू पुटिंग मेथड के माध्यम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है sin 59 डिग्री cos 31 डिग्री प्लस sin 31 इंटू cos 59 डिग्री अपॉन cos 20 इंटू cos 25 माइनस sin 20 इंटू sin 25 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हाँ में होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है sin 59 डिग्री, कह रहा है sin 59 डिग्री cos 31 डिग्री, कह रहा है cos 31 डिग्री, cos 31 डिग्री, हाँ प्लस sin 31 डिग्री प्लस sin 31 डिग्री, हाँ प्लस sin 31 डिग्री इंटू cos 59 डिग्री, इंटू cos 59 डिग्री, इंटू cos 59 डिग्री अपॉन 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 cos 20 डिग्री, अपॉन cos 20 डिग्री, अपॉन cos 20 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री, इंटू cos 25 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री, sin 20 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री, हाँ यही चीज तो रखा है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो फिक्स है, थीटा की वैल्यू फिक्स है, इसलिए दोस्तों आप थीटा की वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखा जाए, अगर दोस्तों मैं आप यहाँ पर अगर दोस्तों आप इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स है, थीटा की वैल्यू फिक्स है। अगर दोस्तों थीटा की वैल्यू फिक्स ना होती तब हम इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, हमें पूरा डिटेल से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं 59 डिग्री को ए मान लेता हूँ और 31 डिग्री को बी मान लेता हूँ, तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पर साइन ए इंटू कोस बी प्लस दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं 59 को ए डिग्री मान लेता हूँ, 59 को ए डिग्री मान लेता हूँ, 31 को बी डिग्री मान लेता हूँ, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी लिखा है। और आपको चित्र किस पता है कि साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी जो होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। हाँ, इस चीज को मैं साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी लिखता हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी, 59 है डिग्री है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 31 डिग्री है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस पूरी चीज को मैं साइन 59 प्लस 31 डिग्री लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों अपन का साइन में मिल जाएगा। अब दोस्तों नीचे वाले को भी सोल्व कर दे रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं 20 डिग्री को ए मान लेता हूँ और 25 डिग्री को बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी लिखा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी जो होता है वो कुछ और नहीं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार लिखा है तो ये कोस ए प्लस बी लिखा है। हाँ कोस ए प्लस बी लिखा है। ए की वैल्यू क्या है, तो 20 डिग्री है, और बी की वैल्यू क्या है, 25 डिग्री। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस चीज को, इस पूरी चीज को कोस 20 प्लस 25 डिग्री लिखते हैं। हाँ दोस्तों ये ऊपर अगर मैं जोड़ता हूँ तो 59 और 31 को तो 90 डिग्री आएगा, मतलब ऊपर लिखा है साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दोस्तों अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो 20-25 क्या होता है, 45 डिग्री, और यहाँ पर देखें तो कोस 45 आएगा, और कोस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आया √2 निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी कुछ और नहीं, √2 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 कोस की पावर 3 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर m है। कह रहा है आगे a साइन की पावर 3 थीटा प्लस 3 a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर m है। तब बताइए m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ आइए दोस्तों हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
कोस की पावर 3 थीटा, कह रहा है ए कोस की पावर 3 थीटा, ठीक है, प्लस 3 एक कोस थीटा, एक कोस थीटा, एक कोस थीटा, कह रहा है कि एक कोस की पावर 3 थीटा प्लस 3 एक कोस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है m, बराबर जो है m, हाँ बराबर जो है m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। और क्या कह रहा है तो देखिए, और हमसे कह रहा है, और हमसे कह रहा है कि ए साइन की पावर 3 थीटा, कह रहा है ए साइन की पावर 3 थीटा प्लस 3 ए साइन थीटा, 3 ए साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर एन, इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो है एन, हाँ ये तो कह रहे हैं, तो ये हम यही कह रहे हैं। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है बताइए m प्लस एन की पावर 2/3 प्लस m माइनस एन की पावर 2/3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर, अगर दोस्तों मुझे किसी तरीके से m प्लस m की और n की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से जो चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है उस चीज़ की वैल्यू बता सकता हूँ। तो आइए हम m और n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसे वैल्यू पुटिंग मेथड से ही सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा की बात चल रही है तो ऐसी स्थिति में आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मानिए या 90 डिग्री मानिए। अगर मैं 0 डिग्री मानता हूँ तो सबसे आसान मेरे लिए होगा, अगर 90 डिग्री मानता हूँ तो थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक तरह से आसान ही है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर, थीटा की वैल्यू मैंने क्या कर लिया, 0 मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थीटा की वैल्यू मैंने 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं थीटा की वैल्यू 0 मानता हूँ तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्राप्त होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होने के कारण साइन स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू 0 है तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दोस्तों अगर थीटा की वैल्यू 0 मान रहा हूँ तो यहाँ पर कोस की पावर 3 0 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और 1 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए एक की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए आएगा। इस प्रकार दोस्तों m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू वास्तव में ए निकल कर आई, m की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए निकल कर आई, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों यहाँ से भी निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 माना, दोस्तों थीटा की वैल्यू मैंने 0 माना, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी, और 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होने के कारण ये पूरा चीज़ कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू वास्तव में कोई 0 होगी, हाँ दोस्तों यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पर भी इस पूरे की वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो n की वैल्यू क्या ये n की वैल्यू जो है 0 प्राप्त हुई है, n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 0 प्राप्त हुई है। इसकी वैल्यू भी 0 होने के कारण इस पूरे n की वैल्यू जो आई है 0 आई, ठीक है दोस्तों। हमने m और n की वैल्यू पता चल गई। अब दोस्तों जिस चीज़ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है उस चीज़ की वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था, वैल्यू देखिए, हमसे कह रहा था m प्लस n की पावर 3/2, m प्लस n की पावर 3/2 प्लस m माइनस n की पावर 3/2 की वैल्यू क्या होगी, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था। तो गया हाँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर m और n की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, तो हो गया, ठीक है, मैंने उठा के रख दिया। दोस्तों n से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, ठीक है, n से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 0 है, ठीक है दोस्तों। m की वैल्यू अगर मैं a रखता हूँ तो यहाँ पर a की पावर 3/2 प्राप्त होगा, हाँ ठीक है, a की पावर 3/2 प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों रखता हूँ a की वैल्यू, a रखता हूँ m की जगह, तो यहाँ पर भी a की पावर 3/2 प्राप्त होगा। दोस्तों दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, 2 a की पावर 3/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा, जो हमारा इसका उत्तर होगा वो कुछ और नहीं है, 2 a की पावर 3/2 होगा, 2 a की पावर 3/2 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम आखिरी क्वेश्चन को अपने करने की कोशिश करते हैं, आखिरी क्वेश्चन को हम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है tan 57 डिग्री प्लस कोट 33 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, तो हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है tan 57 डिग्री, कह रहा है tan 57 डिग्री, कह रहा है कि tan 57 डिग्री, ठीक है, प्लस कोट 37 डिग्री, प्लस कोट 37 डिग्री, कह रहा है कि tan 57 डिग्री, कह रहा है tan 57 डिग्री, कह रहा है tan 57 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री अपॉन
अपॉन अपॉन टेन 33 डिग्री, टेन 33 डिग्री बस कोट 53 डिग्री की वैल्यू करोगे, कोट 53 डिग्री की वैल्यू करोगे। हाँ ठीक है, इसी चीज़ की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ इसी चीज़ की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज़ की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस चीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करने की कोशिश सोल्व करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स है। जब दोस्तों थीटा की वैल्यू फिक्स है तब आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं, आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपको पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके सामने लाना जरूरी था, जिससे आपको सारी चीजें पता है। ठीक है, आप दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, आपको दोस्तों कुछ समझ में जरूर आएगा। दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जरूर कुछ समझ में आएगा। आप दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जरूर कुछ समझ में आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 57 और 33 डिग्री को देख रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस और इस कोण का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। और दोस्तों जब दो कोणों का योग, जब दोस्तों दो कोणों ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में tan ए जो होता है tan बी के बराबर होता है। अगर दोस्तों 57 और 33 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan 57 जो होगा वास्तव में एक मिनट दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो कोण ए और बी का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में tan ए जो होता है कोट बी के बराबर होता है। हाँ पता है कब? यहाँ यही नियम यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 57 और 33 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan 57 जो होगा कोट 33 के बराबर होगा। तो क्या मैं इसकी जगह कोट 33 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी जगह कोट 33 डिग्री लिख दिया, कोट 33 डिग्री लिख दिया। आपको कोई ठीक हो गया? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, प्लस का साइन लगाएं। दोस्तों आप इसे और इसे देखने को हाँ दोस्तों इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। और आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों जब दो कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में कोण ए जो होता है tan बी के बराबर होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो हम 37 डिग्री को हम tan 53 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने tan 53 डिग्री लिख दी। आपको कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले को दोस्तों मैंने नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने नीचे वाले को जैसे था वैसे ही लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, tan 53 डिग्री था, tan 33 डिग्री था, लिख दिया। कोट 53 डिग्री था तो लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम अगले स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों tan थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अगर दोस्तों कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है तो ऐसी स्थिति में कोट 33 डिग्री को मैं 1/tan 33 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इसको दोस्तों मैंने लिख दिया 1/33 डिग्री, 33 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, इसलिए दोस्तों मैंने tan 53 को कोट 1/cot 53 डिग्री लिख दिया। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में दोस्तों क्या है कहोगे? देखिए अपॉन में देखा जाए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, मैं एक एक स्टेप यहाँ पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमें प्राप्त हुआ tan 33 डिग्री अपॉन में कोट 53। ये तो वैसे ही लिखा है तो मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये वैसे ही लिखा है तो मैंने इसे वैसे ही लिख दिया। अब दोस्तों मैं अगर इसे एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ तो मुझे वास्तव में ऊपर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए ऊपर लिखा है तो tan 33 डिग्री, ऊपर प्राप्त होगा tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री प्राप्त होगा। कोट 53 डिग्री प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं एलसीएम लेकर इसे सोल्व करता हूँ, एलसीएम लेकर इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे वास्तव में ये चीज प्राप्त होगा tan 33 डिग्री और कोट 53 डिग्री प्राप्त होगा। हाँ ठीक है, और दोस्तों अपॉन में क्या प्राप्त होगा? देखिए अपॉन में देखा जाए तो देखिए अपॉन में देखा जाए तो tan 33 डिग्री इनटू कोट 53 डिग्री आएगा। ये चीज तो आएगा इसको सोल्व करने पर, और ये चीज पहले से जो मौजूद थी ये तो रहेगा ही। हाँ हाँ, ये चीज तो रहेगा दोस्तों। मेन बटा तो यहीं पर लिख दूंगा। हाँ, ये जो चीज है ये जो नीचे आएगा एलसीएम जो आएगा दोस्तों ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो इससे भी लिख देता हूँ इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है दोस्तों, tan 33 डिग्री और प्लस कोट 53 डिग्री, इसे मैंने लिख दिया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों चीजें सेम लिख रही हैं, ऊपर नीचे
ऊपर नीचे दोस्तों आपको tan 33 डिग्री प्लस कोट 53 डिग्री दिख रहा हो, तो मैं काट सकता हूँ क्योंकि हाँ डिवाइड कर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो केवल हमें एक मिनट होगी। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें वास्तव में 1/tan 33 डिग्री इंटू कोट 33 डिग्री प्राप्त हुआ। दोस्तों tan 33 डिग्री को मैं कोट 1/tan 33 डिग्री को कोट 33 डिग्री लिख सकता हूँ, और कोट 33 डिग्री को दोस्तों tan 57 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कोट 33 डिग्री और tan 57 डिग्री का मान बराबर होता है। अगर दोस्तों दोनों का मान बराबर होता है तो tan जो कोट 33 डिग्री आ रहा है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan 57 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों इसे मैंने चेंज किया, कोट 1/tan 33 को 33 डिग्री को कोट 33 डिग्री लिया, और कोट 33 डिग्री को मैंने tan 57 डिग्री लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 1/कोट 53 डिग्री जो लिखा है इसे मैंने tan 53 डिग्री लिख दिया, और tan 53 जो होता है दोस्तों tan 53 डिग्री जो होता है दोस्तों वो कोट 37 डिग्री के बराबर होता है। अगर दोस्तों tan 53 डिग्री जो है कोट 37 डिग्री के बराबर होता है तो मैं tan 53 डिग्री की जगह कोट 37 डिग्री लिखता हूँ। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा कुछ और नहीं tan 57 डिग्री इंटू कोट 37 डिग्री होगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये रहा आपका वैल्यू पुटिंग मेथड। दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने 18-20 ही क्वेश्चन करवाए हैं, 18 से 20 क्वेश्चन ही करवाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा वैल्यू पुटिंग मेथड का उपयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम कल से हो सकता है नया चैप्टर की शुरुआत करें या मैक्सिमम मिनिमा इसमें शुरुआत करें। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।